कोई सोचे कि हम तो संत बन जाएंगे तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होगा, हम साधु बन जाएंगे तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होगा, हम साधक बन जाएंगे तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होगा, या हम कपड़े बदल कर कहीं मंदिर में जाकर बैठ जाएंगे तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा कोई नहीं जन्मा इस भूमंडल पर जिसके जीवन में दुख ना होगा। दुख तो होगा, तकलीफ तो होगी, कष्ट तो होगा, बस जैसे वैक्सीन सभी को लगना है, इंजेक्शन सभी को लगना है, टीका सभी को लगना है, पर यदि डॉक्टर से और नर्स से, सिस्टर से अगर आपकी पहचान है, डॉक्टर से, नर्स से, सिस्टर से यदि आपकी पहचान है तो आप उससे कह सकते हो देखो इंजेक्शन तो लगाओगी तुम, सबको लग रहा है तो हमको भी लगना है, पर देखना हमको जरा दर्द बहुत तेज होगा है, थोड़ा धीरे से लगाना, थोड़ा आराम से लगाना, वो कष्ट होगा, थोड़ा ध्यान रखना, कमजोर है भाई है, थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान रखकर लगाना। थोड़ा ध्यान रखना जरा वो। अच्छा, वार्ड के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर इंजेक्शन लगाने वाली नर्स आई है, सिस्टर आई है, डॉक्टर आई है, वो तो इंजेक्शन लेके आई और सुई लेके आई ने सवे टोचे जा रही, सवे टोचे जा रही है, उसका तो काम ही है। उसको तो मरीज को इंजेक्शन लगाना है, सुई लगाना है। अब आपकी पहचान अगर वो नर्स से नहीं है, डॉक्टर से नहीं है, उस सिस्टर से नहीं है, तो वो भी सबको जैसा इंजेक्शन लगाते लगाते आ रही है वैसा तुमको भी लगा देगी। सही है कि गलत है? वैसा कि वैसे ही इंजेक्शन जैसे सबको लगाते लगाते आ रही है, सुई निकाली और वह ने चुभाई, और तुम्हारे देखना साहब, अब तुम भले बोलते रहो, वो तुमको लगाती रहे, वो आई सबको लगाया, ऐसा तुमको भी लगाया, सबको लगाती चली, ऐसा तुमको भी लगाती चली। पर मान लो, बहुत सरल भाषा में समझना है जिंदगी को, मान लो तुम्हारी पहचान डॉक्टर से है, तुम्हारी पहचान नर्स से है, तुम्हारी पहचान सिस्टर से है, तो तुम क्या कहोगे? डॉक्टर साहब थोड़ा ध्यान रखना हो, ये सुई है बहुत बड़ी सी दिख रही, कोई छोटी वाली, अभी रुक जाओ जरा, नया पैकेट फाड़ती हूँ, और नए पैकेट में से उसने छोटी सी सुई निकाली, और सुई निकाल के उसने, देखना साहब कमजोर शरीर है, ध्यान रखना जरा, और छोटी सी सुई निकाल कर उसने जो लगाया, अब लगाया तो उसने पूछा पता चला क्या, लग गया क्या इंजेक्शन? हाँ बिल्कुल, मालूम ही नहीं पड़ा। अब क्यों? उसका कारण था कि पहचान थी उसकी, उस डॉक्टर से, उस नर्स से, उस सिस्टर से उसकी पहचान थी, इसलिए इंजेक्शन भी लगा तो दर्द नहीं हुआ, तकलीफ नहीं हुई, कष्ट नहीं हुआ, न दर्द हुआ, न तकलीफ हुई, न कष्ट हुआ, क्योंकि उसकी पहचान थी। इंजेक्शन सबको लगना है, वैक्सीन सबको लगना है, टीका सबको लगना है, पर कहीं पहचान थी, इसलिए दर्द जम के तो बोलो थोड़ा कम हुआ। नर्स से, डॉक्टर से, सिस्टर से थोड़ी पहचान थी, इसलिए दर्द कम हुआ। इंजेक्शन तो लगा पर कष्ट कम हुआ। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दुख तो लिखा है, बस उस महादेव से पहचान कर लो तो थोड़ा कष्ट कम होगा।
थोड़ा सा कष्ट कम होगा। उस देव अधिदेव महादेव से अगर आपकी पहचान हो गई, उस देव अधिदेव महादेव से अगर आपकी पहचान हो गई, अगर भगवान की भक्ति में आप डूबे हुए हो, भगवान के स्मरण में आप डूबे हुए हो, भगवान के कीर्तन में आप डूबे हुए हो, मंत्र जाप में आप डूबे हुए हो, नाम जाप में आप डूबे हुए हो, तो कष्ट, इंजेक्शन तो सबको लगना है, दुख तो सबके जीवन में आना, कष्ट भी सबके जीवन में आना है, पर पहचान है आपकी। आपकी अगर पहचान है तो फिर वो दर्द थोड़ा कम होगा। थोड़ा दर्द कम होगा, फिर दुख आएगा अपने जीवन में। मनुष्य का शरीर है, मानव की देह है, तो दुख तो आना है, पर उस दुख में अगर भगवान का भजन हो जाए, उस दुख में परमात्मा का स्मरण हो जाए, उस दुख में भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त हो जाए, तो फिर कष्ट मालूम नहीं पड़ेगा। भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। अगर भक्ति के पथ पर हम चल रहे हैं, भजन के पथ पर हम चल रहे हैं, सही मार्ग हमने अगर पकड़ कर रखा है, तो उस मार्ग पर भी लोग भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। कभी कभी भ्रम हो जाता है, आपने भी देखा होगा। आप कहीं जा रहे हैं, बड़वानी मंडलेश्वर इतना किलोमीटर लिखा था, 14 किलोमीटर, और आगे गाड़ी गई तो वहां पर लिखा हुआ था 13 किलोमीटर, और आगे गए तो लिखा था 12 किलोमीटर, और कहीं पर एक बोर्ड और लगा मिल गया तो मैं लिखा हुआ था 16 किलोमीटर। अब टेंशन हुआ कि नहीं हुआ? क्यों, अभी तो अपन ने पढ़ा था तो यहाँ लिखा था 14 किलोमीटर, अभी पढ़ा था तो 13 किलोमीटर लिखा हुआ था, अभी पढ़ा था तो 12 किलोमीटर लिखा हुआ था, और अभी हाल जब हम पहुँचे हैं तो यहाँ तो वो एक बोर्ड देखा तो उस पर 16 किलोमीटर लिखा हुआ था। मतलब कहीं ना कहीं हमारा मार्ग भी भटकाया जा रहा है। जब वाहन से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, तो भी मार्ग भटक रहा है। उसी तरह जब हम नेक पथ पर चल रहे हैं, सतमार्ग की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे मार्ग की ओर हम बढ़े चले जा रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं हमारा मार्ग भटकाने वाला कोई मिल जाता है। कोई काम में डुबाएगा, कोई लोभ में डुबाएगा, कोई आसक्ति में डुबाएगा, कोई तृष्णा में डुबाएगा, कोई वासना में डुबाएगा, कोई अहंकार में डुबाएगा, वो मिलेगा। पर अपने को नहीं। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपको। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपको, दया करी न दर्शन आपको। हे बाबा, इतनी कृपा हो कि ये जीवन सार्थकता की ओर बढ़े। एक प्रश्न किसी ने करा था, कल का ही प्रश्न है, रात्रि का। तो रात को जब एक स्थान पर पहुंचे, रघुवंशी जी के यहाँ, जिन्होंने ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा
कुबेरेश्वर धाम से कराई थी, तो वहाँ एक प्रश्न किसी ने किया था, बड़ा सुंदर प्रश्न है, शायद आप और हमारे लिए अच्छा है। प्रश्न किया गया कि गुरुदेव, मरने के बाद गरुड़ पुराण कहती है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि किसी के मरने के बाद जीवात्मा को भुगताया जाता है, ये आत्मा भुगतती है। इसको ना जाने कितने कितने नरकों में पटका जाता है, ना जाने कितने नरकों में इसको फेंका जाता है, ना जाने कितने नरकों में इसको डाला जाता है। ना जाने कितने नरकों में इसको फेंक दिया जाता है। गुरुदेव, खरगोन के लोगों ने प्रश्न करा है और बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी ध्यान लगाकर सुनना। इतना सुंदर प्रश्न शायद जिंदगी में कभी नहीं आया होगा जो खरगोन में आया। प्रश्न बड़ा सुंदर है कि प्रत्येक पुराण में लिखा है, हर शास्त्र में लिखा है कि जब कोई मर जाता है तो उस जीव को नरकों का भोग भुगताया जाता है। उस जीव को नरकों का भोग भुगताया जाता है। ये प्रत्येक पुराण कहती है, प्रत्येक शास्त्र कहते हैं, प्रत्येक वेद कहते हैं। भगवान जब जीव जाता है, अगर उसने किसी जीव की हत्या करी जाती है तो उसको त्राड़ दिया जाता है। किसी ने किसी पर गर्म पानी डाला होता है, कोई अग्नि में जला दिया जाता है तो उसको भी अग्नि में जलाया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? गरुड़ पुराण में लिखा है। अगर उसने किसी को रस्सी से बांधा है तो उसको भी रस्सी से बांधा जाता है। उसने किसी को ठोकर पहुंचाई है तो उसको भी ठोकर पहुंचाई जाती है। मारो। प्रश्न केवल इतना सा है गुरुदेव कि उस जीव को कष्ट पहुंचाया जाता है, उस जीव को कष्ट दिया जाता है। और उस जीव को कष्ट दिया जाता है तो महाराज, अगर कष्ट देना है तो इस शरीर को दो। प्रश्न करने वाले ने कहा कि अगर शरीर ने काम बिगाड़ा है, शरीर ने उसको दुख दिया, शरीर ने उसको कष्ट दिया, शरीर ने उसको ऐसा किया, शरीर ने उसने ऐसा किया, तो अगर दुख देना है तो शरीर को दो। पर हमारा पुराण, हमारा शास्त्र, हमारे वेद कहते हैं कि जब मर जाता है, जीवात्मा जब जाती है तो जीवात्मा को दुख मिलता है, जीवात्मा को कष्ट मिलता है, जीवात्मा को झेलना पड़ता है, जीवात्मा को दुख सहन करना पड़ता है, उसको कष्ट दिया जाता है, उसको नरकों का भोग भुगतना पड़ता है। तो शरीर को देना चाहिए था तो जीवात्मा को क्यों दिया? कर्म बेकार शरीर ने करा और भुगत वो जीवात्मा रही, तो शरीर का शरीर को मिले, जीवात्मा को क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है, प्रश्न करने वाले ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, पर उमा संहिता में, शिव महापुराण की उमा संहिता में जो नरकों का व्याख्यान का वर्णन किया गया, उसमें स्पष्ट कहा गया कि अगर शरीर को दंड दिया जाए, शरीर को कष्ट दिया जाए, ज्यादा शरीर को अगर कष्ट देंगे तो शरीर क्या करेगा? अरे जम के तो बोलो, मर जाएगा, खत्म काम। अगर ज्यादा परेशान करोगे तो मर जाएगा। बहुत बहुत विचित्र कथा है, और सरल भाषा में समझ लो। किसी को तुमने रुपये दे दिए, पैसे दे दिए, और तुमने किसी को पैसा दिया, धन दिया, और धन देकर पैसा देने के बाद में
2-4 साल तक तो उसने तुमको दिया, थोड़ा बहुत जो भी बड़ा कर देना था देता रहा देता रहा देता रहा, और एक दिन ऐसा आया कि उसके पास कुछ रहा ही नहीं, और तुमने उससे पैसा मांगा और मांगा, कहा भैया मेरा 1,00,000 रुपया तू दे, मुझे 50,000 रुपये मेरे दे, मेरे 2,00,000 रुपये तो मुझे दे। अब तुम मांग रहे हो, वो नहीं दे रिया। आखिरी में तुमने अगर उससे ज़्यादा 3-5 करी और तुम तेज तर्राट होके बोले तो वो क्या करेगा? अरे जम के तो बोलो, करेगा क्या? नर्मदा जी में जाएगा और कूद ही पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? या फिर वो कुछ मरने का प्लान बनाएगा। यही करेगा ना, और लिख जाएगा कि साहब इन्होंने मेरे से पैसे मांगे थे और मेरे को ऊपर बहुत प्रेशर बनाया था, इसलिए मैं तो निपटी गया। अब जा, हम तो मरे सनम, तुम्हें भी ले डूबे जा। बोलो सही है कि गलत? अब वो तो इन सब के निपटा के चले गया कि अब मांगना। वही शिव पुराण कह रही है। बड़ी अच्छे प्रसंग में समझना है इसको अपन को बहुत अच्छे से। जो प्रश्न खरगोन में किया गया है वो खरगोन के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है ये प्रश्न। महाराज, अगर भुगताना है तो शरीर को भुगताओ, दंड देना है तो शरीर को दो, कष्ट देना है तो शरीर को दो, पर उस जीवात्मा को क्यों? तो शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है अगर शरीर को कष्ट देंगे तो शरीर तो प्राणों को छोड़ देगा, इसलिए इसको ज्यादा कष्ट नहीं दे सकते, इसको उतना ही कष्ट देते हैं जितना ये सहन कर सकता है। शरीर को कष्ट उतना ही दिया जाता है जितना ये सह सकता, जितना ये सहन कर सकता। फिर तो कहा शरीर को कष्ट देने की जगह कष्ट शास्त्र कहता है जीवात्मा को इसलिए दिया जाता है कि जीवात्मा जो मर गया, शरीर छूट ही गया और केवल ये जीवात्मा बची, तो अब ये बार बार जन्म लेती है, बार बार मरती है, आत्मा तो वही है, जीवात्मा तो वही है, इसको भुगताया जाता है। इसको क्यों भुगताया जाता है? क्योंकि उसका कारण है। इसको भुगताया जाता है। अब मरने वाला तो मर गया, अब शरीर को भुगताते तो शरीर तो चला गया, अब बची है जीवात्मा। उस जीवात्मा को क्यों भुगताया जा रहा है? तो जीवात्मा मरेगी क्या? गीता जी में लिखा है ना इस आत्मा को शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल इसको गीला कर सकता है। तो ये जीवात्मा तो अजर अमर है। अगर शरीर को कष्ट देंगे तो वो मर जाएगा, प्राण त्याग देगा, पर जीव आत्मा को अगर कष्ट देंगे तो वो प्राण नहीं त्यागती, वो भुगतती रहती है। उसको खोलते हुए तेल में डाल दिया, अग्नि में पटक दिया, कीलों से उसको ठोक दिया, कहीं उसको ले जाकर पहाड़ से पटक दिया, कहीं उसने जो गलत काम करा तो वैसा वैसा उसके साथ किया गया, वो जीव आत्मा को भोगना पड़ा। जैसे लक्ष्मी, एक बार भगवान देवाधिदेव महादेव की धर्मपत्नी माता पार्वती जी ने लक्ष्मी जी से पूछा, लक्ष्मी ये बता, पार्वती जी पूछ रही है, लक्ष्मी मुझे ये बता कि वो कौन से 2 स्थान हैं जहां से तू रास्ता छोड़ देती है? लक्ष्मी वो कौन से 2 स्थान हैं जहां तू जाना पसंद नहीं करती है? लक्ष्मी वो कौन से 2 स्थान हैं जो व्यक्ति धारण करता है तो उस व्यक्ति के पास में से 2 साल में, 4 साल में, 6 साल में, 8 साल में तो रुष्ट होकर चली जाती है? वो स्थान कौन से है? तो 2 स्थान माता लक्ष्मी ने बताए हैं। पहला, फूटे हुए बर्तन में भोजन करना। कौन से बर्तन में? जम के बोलिए जरा। जो
टूटा बर्तन होता है, खंडित बर्तन होता है, फूटा हुआ बर्तन होता है। कहीं गिलास की किनोर टूट गई है, कहीं कटोरी की किनोर टूट गई है, कहीं थाली की किनोर टूट गई है, और तुम कहीं प्लेट की किनोर टूट गई है और तुम उसमें भोजन कर रहे हो। तो टूटे हुए बर्तन में भोजन करने वाले के पास में लक्ष्मी छिन्न हो जाती है, उसका भाग्य भी फूटे हुए बर्तन की तरह हो जाता है। ये लक्ष्मी का। और दूसरा, फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले का भाग्य भी फटे हुए वस्त्र की तरह, जैसे फटा हुआ कपड़े का रेसा रेसा निकलता है, उसी तरह फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले की भी जिंदगी में परिश्रम का रेशा निकलता रहता है, पर उसको सुख का भान नहीं होता। आज के जमाने में ये फटे हुए कपड़ों का फैशन आ गया, ये बड़ा दुख की घड़ी है। ये बड़ी दुख की घड़ी है महाराज, और लोग उसको फैशन समझ रहे हैं। पहले तो कम फटा होता था, पर आज के जमाने में तो इतना इतना फट गया, ऐसा लगता है कि दिवाली का बम चलाने गया था दीपावली पे, और बम कपड़ों के बीच में से ही फट गया। इसलिए वो कपड़े कब पहनेंगे, तो उन्हें अब पहन लिया। शास्त्र कह रहा है, लक्ष्मी कह रही है माता पार्वती को कि दो जगह पर अगर ये दो क्रम जिस जीव के होते हैं उसके पास में से लक्ष्मी 5 साल में, हम कई बार कहते हैं इन बच्चों को नहीं मालूम, इन नवयुवक लड़कों को नहीं मालूम, इन नवयुवक बेटियों को नहीं मालूम कि फटे हुए कपड़े पहनने का फल क्या है। आज नहीं, विवाह कर कर जब जाएगी तो मायके से जब ससुराल जाएगी, तूने कुंवारी अवस्था में तो खूब फटे हुए कपड़े पहन लिया ने, मम्मी मैं तो जीन्स लूंगी ने, ये लूंगी, तू तो खूब फटे हुए पहन, पर वहां जब जाएगी तब मालूम पड़ेगा कि रोना किसको कहते हैं। आज तो पहन लो, वो उसी में की बात है। कल वाली बात याद कर लो, अभी खाओगे तो कुछ दिन के बाद ब्लड बनेगा, और ब्लड बनेगा तब जाके ये शरीर में दौड़ेगा। आज की आज तुमने रोटी खाई तो क्या आज की आज ब्लड बन गया? जम के तो बोलो रे खरगोन वालों, नहीं बनाना। आज खाया है तो ब्लड 8 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में बनेगा। आज की आज ब्लड नहीं बनेगा। आज खाया तो 2 दिन में ब्लड तैयार होकर तुम्हारे शरीर में दौड़ेगा, शरीर में दौड़ेगा तो तुम्हारा शरीर भी चलेगा। उसी तरह तुमने अगर युवानी अवस्था में, कुंवारी अवस्था में ये फटे हुए कपड़े पहने हैं, तो जब तुम्हारी अवस्था बढ़ेगी ना, आज नहीं रोना पड़ रहा। आज के जमाने में तो फैशन है साहब, फैशन है तो आज पहन ले, बाद में रो ले, रो बाद में बैठ। नहीं, ताली बजाने से कुछ नहीं होगा री जीजियो, फालतू की बात है। आज यहां से जाते से ही अपने को एक ही काम करना, जितना फटा हुआ कपड़ा है इनके सबके पोछा लगा दो, बाल्टी में डुबाई डुबाई के। ये ताली बजाने से कुछ नहीं होगा। लोग तो कब से चिल्ला रहे हैं हम सुधरेंगे, जम के तो बोलो। गायत्री परिवार वाले रोज चिल्लाते हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। कब बदलोगे? जबरदस्ती का चिल्लाता फिरो हम बदलेंगे, हम बदलेंगे। काहे के बदले? तुमसे ज्यादा तो मेहंदी बदल गई, यहां थी। और बची कुची थी तो यहां पहुंच गई। यहां और पूर्णा कथा करने गए हड़पसर में, तो वहां पूछ लिया हमने हड़पसर में जाकर, तो हमने पूछा तनु इधर आ बेटा। अब जजमान के घर की छोरी, हमने कहा बेटा ये तूने क्या करा? अरे गुरुजी वो टेटू है ना, टेटू बनवाया है। हमने कहा कितने का बनवाया? अरे गुरुजी 700 रुपये का। हमने कहा तुम मुंबई पूना वाले फालतू का खर्चा करते हो, 700 रुपये का कहीं गाय को चारा देते तो बेचारी 2-4 दिन तक खाती। अब 700 रुपये का तूने टेटू बनवाया। अरे गुरुजी फैशन चल रहा है। तब हमने कहा बनवाने की जरूरत क्या थी, खुद बना लेती, फ्री में बन जाता। तो क्या गुरुजी अपना हाथ नहीं पहुंचे? नहीं। हमने कहा कैसे नहीं पहुंचे? पहले दीवार पे बनाओ, उन्हें चिपक जाओ। कैसे नहीं पहुंचे? हम सुधरेंगे,
अच्छे से तो अब तो तुम एक बार भी नहीं बोले। डाउन। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, बस तो फिर आज बिल्कुल एकदम कि अब कुछ भी हो जाए, ये कितनी भी महंगी जीन्स हो पर फटी हुई नहीं पहनने दूंगी तो नहीं पहनने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम इतने अच्छे घर के लोग और ये फटा हुआ कपड़ा पहनेंगे, ये नंग से फट रही। और गजब की तो गजब की, अभी अभी दिवाली पे फैशन देखा, एक का तो पूरा पांव गायब हो गया, एक ही था। राम ए सुधर जाओ रे, जितने सुन रहे हो, नहीं तो सिधर जाओ रे। सुधरना जरूरी है। फटे हुए वस्त्र विधारण नहीं कर। घर की बेटियां, घर के लोग ऐसे कपड़े पहने, ये श्रेष्ठता नहीं है महाराज। थोड़ा सुधार। कहा शरीर को भोगना था, फिर मनुष्य क्यों ये जीव आत्मा क्यों भोग रहे? क्योंकि जीवात्मा मरती नहीं। इसको जब भुगताया जाता है तो ये भोगती रहती है, भोगती, तड़पती है, चिल्लाती है, अब नहीं करूंगी गलती, क्षमा कर दो मुझको। बहुत कहते। अब भटक रही है, तड़प रही है, कह रही है मुझे कुछ मिले। फिर जीवात्मा ने कहा अब मुझे जन्म दोगे तो मैं भगवान का भजन करूंगा, अब इसको गंवाऊंगी नहीं। अब हो गया जो होना था, अब मुझे जो जन्म दोगे इसको मैं भटकने नहीं दूंगी। फिर कथा वही कह रही है, मिला समय तो शिव का कथा प्राप्त हो। परिवार वालों को, रिश्तेदारों को समय देकर देख लेना। एक बुआ, ननन कितना काम करती है शादी में, तुम सब बुआ बैठी हो। एक प्रहलाद की भी बुआ थी, क्या नाम था उसका? होलिका नहीं, डूंडा। होलिका तो नाम बाद में पड़ा था। जब वो मरते मरते अच्छा काम कर ली थी तो उसका नाम था होली। होली मतलब भगवान की होली, नहीं तो नाम था उसका डूंडा। मरते मरते उसने एक अच्छा काम करा था कि उसको जो ब्रह्मा जी ने चादर दी थी, प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठी थी और चारों तरफ से जब आग लगी तो उसको लगा कि मेरा भतीजा जल जाएगा, तो उसने अपने तन की चादर को उठाकर अपने बच्चे पर, अपने भतीजे पर डाल दी थी। खुद जल गई पर अपने भतीजे को बचा लिया। इसलिए होली भगवान की होली, उसी का नाम था होलिका डूंडा। बुआ हमेशा दुआ देती है, बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती। और जो बद्दुआ दे वो बुआ ही नहीं होती।
शिव कथा कह रही है, शंकर जी का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर का पावन चरित्र कह रहा है कि यहां कितने लोग काम करते हैं। घर में आकर बुआ कितना काम करती है, कितने 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 लोग। कितना काम किया जाता है। अब बुआ ने इतना काम करा, ननंद ने इतना काम करा, पर जब ननंद के यहां पर कोई काम होता है, बुआ के घर में कोई काम होता है, तो क्या तुम्हारे घर की बहुएं इतना जाकर काम कर लेती हैं? नहीं। तुम देकर देखो समय, रिश्तेदारों को समय देकर देखो, मित्रों को समय देकर देखो, परिवार वालों को समय देकर देखो, कुटुंब वालों को समय देकर देखो। आपकी दुख की घड़ी में, आपकी विपदा की घड़ी में कुछ देर तो खड़े मिलेंगे। जरा सा कोई केस बना, जरा सा कोई दुख आया, तो जितने रिश्तेदार तुम्हें शादी में, ब्याह में और पार्टियों में दिखते हैं ना, वहां तो डीजे बजाने वाले को पैसे देना पड़ते हैं कि डीजे बजाने, बैंड बजा। पर जब तुम्हारी विपदा की घड़ी आती है, तो जितने शादी में खाना खाकर गए हैं, ये खुद मुंह से डीजे बजाते हैं। अरे उसने ऐसा कर दिया, अरे उसने ऐसा कर दिया, अरे उसने ऐसा कर दिया, अरे उसका छोरा, अरे उसकी बेटी, अरे उसकी बहन, उसका नाती, उसका पंती। ये खुद कहना प्रारंभ कर देते, ये खुद कह रहे हैं। एक समय आपने अपने रिश्तेदारों को दिया, एक समय आपने अपने कुटुंबियों को दिया, एक समय आपने अपने परिवार वालों को दिया, एक समय जो आपने अपने मित्रों को, सखाओं को, रिश्तेदारों को दिया, एक वो समय, और एक समय जो तुमने 3 घंटा 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण को दिया। वो समय और वो समय दोनों लिख कर रख लेना। जिन रिश्तेदारों को दिया है, तुम्हारी दुख की घड़ी में वो पीछे खड़े होंगे, और जो समय तुमने देवाधिदेव महादेव को दिया है, वो दुख की घड़ी में सबसे आगे खड़े मिलेगा, सबसे अग्रण्य, सबसे आगे। मेरा कालों का काल महाकाल मिलेगा, मेरा ओंकारनाथ, मेरा ओंकारेश्वर मिलेगा, तुम्हारे पास में मेरा सिद्धेश्वर मिलेगा, मेरा कुबेर भंडारी मिलेगा। जिसको तुमने समय थोड़ा सा दिया है, पर वो खड़ा हर पल, हर घड़ी, हर क्षण है। एक बहुत अच्छा भाव लिखा है किसी ने, ज्यादा तो पढ़े नहीं, अभी इतने पढ़ने रह गए, कहीं भजन आएगा तब पढ़ लेंगे। हो मंजू सोलंकी बड़वानी से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मंजू सोलंकी बड़वानी। कहीं बैठी हैं? मंजू सोलंकी बड़वानी। उन्होंने पत्र में लिखा है कि गुरुदेव, भगवान पर विश्वास रखकर मेरे पूरे परिवार वाले कह रहे थे कि विवाह नहीं होगा, अवस्था बड़ी होती जा रही है, पर बाबा ने ऐसी कृपा करी और पशुपति व्रत किए और सोमवार का पूजन किया। मात्र 2 व्रत पूर्ण हुए थे और बाबा ने सगाई पक्की कर दी और विवाह है। बाबा कृपा करी। एक बात बहुत अच्छी लिखी है मंजू सोलंकी ने, गुरुदेव बाबा ने ब्याह पक्का करवाया है, तो मैं तो ये कहूँगी कि बाबा से विनती करो और आप आशीर्वाद दो कि कथा में मेरी शादी भी हो जाए, तो इससे बढ़कर और मुझे क्या चाहिए। बात करूँगा मैं यजमान परिवार से, पाठक जी से बात करेंगे और आगे सोचेंगे जैसा होगा।
एक किसी ने पन्नी में पैक करके भी लेटर भेजा हो, और पिन भी लगाई है, सेफ्टी पिन साड़ी वाली हो, जोरदार। हुकुमचंद जी अर्झरे, ग्राम दोंडवा, तहसील भीकन गांव, जिला खरगोन। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएं। बड़ा सुंदर पत्र लिखा है इन्होंने, बहुत सुंदर बात लिखी है गुरु जी। जिन शिव मंदिरों में फूल और बेलपत्र कचरे की तरह पड़े रहते थे, आपने लिखा है, जरा हाथ हिलाइए, एक बार हाथ हिला दीजिए महाराज। बहुत सुंदर बात लिखी है आपने, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत सुंदर बात लिखी, आप भी सुनेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। आपने लिखा है गुरुजी, जिन शिव मंदिरों में फूल पड़े रहते थे, बेलपत्र पड़ी रहती थी, दूध चढ़ता था तो उसकी गंध आती रहती थी, भगवान के ऊपर चीटा चीटी सब चढ़े रहते थे। अब जब से शिव महापुराण की कथा 2 साल से लोग इस कोरोना काल के अंतर्गत टीवियों पर सुन रहे हैं, तब से शिव मंदिर में जो सफाई हो रही है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। इतने साफ। बहुत बहुत साधुवाद जी महाराज जी, बहुत बहुत साधुवाद। आपने मन का भाव लिखा, बहुत बहुत सुंदर। विराजमान श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव मंदिर में जो सफाई हो रही है, और केवल एक, इन्होंने लिखा है, एक मंदिर का नहीं कह रहा हूं मैं हमारे गांव के पास में जितने मंदिर हैं शंकर जी के, वहां पर माताएं हो, बच्चे हो, सफाई कर कर चले जाते, और शाम होती है श्रृंगार कर कर चले जाते। बस यही। लोग भले उनको पागल कहते हो, पर सत्य मायने में कहता हूं कि उनके बराबर कोई समझदार नहीं है, उनके बराबर कोई समझदार नहीं। एक वो गाने की लाइन आ गई हुई है ध्यान में महाराज, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियार। हमने जीवन में एक चीज की होशियारी नहीं सीखी, क्योंकि हम बच्चे हैं और वो हमारा पिता है। ज़्यादा होशियार बनकर अपने को कहीं नहीं जाना, अपन तो ऐसे बन के जाओ, जो होशियार हैं उनको होशियार रहने दो, जो होशियार हैं उनको होशियार रहने दो। एक शंकर की भगत उज्जैन कुंभ में मिली, जो बड़ी अगरबत्ती लगी थी ना, एक लंबी वाली, उस अगरबत्ती के पास में हमारा कैंप था। अब बाबा का कैंप लगा हुआ था, शिव कथा चल रही थी, और एक भगत आ गई कथा में, हरियाणा की थी। और यहीं महेश्वर के पास में मोर टक्का है, वहाँ की कोई भगत थी, वो भी कथा में बैठी। अब देखिए भाव देखो कितना। अब जो हरियाणा वाली थी वो कहीं वो मोर टक्का वाली से बोली होगी, वो भी निमाड़ी की, तो निमाड़ी मोर टक्का वाली। और निमाड़ी का चरित्र तो तुम सब जानो कि कितने चतुर लोग होते हैं, कितने विद्वान। भले ये साधारण रहते हैं पर इनकी विद्वत्ता बड़ी प्रबल होती है महाराज। अब वो हरियाणा वाली ने वो मोर टक्का वाली से बोल दिया कि, मोर टक्का वाली ने पूछा क्या बात है तुम वहाँ घूमी आई? तो कि मैं तो कहीं नहीं गई महाराज, छोरा हो इतना परेशान करे, छोटा सा बच्चा बहुत परेशान करे, तो अब इसको लेके कहाँ कहाँ जाऊँ दर्शन करने, कहाँ कहाँ घूमने जाऊँ, तू बता। अच्छा, इतने में वो मोर टक्का वाली बोली, तू काय को चिंता करती, तू मेरे साथ चल, अब तू सब दूर घूम लेगी, तू मेरे साथ चल। और वो मोर टक्का वाली उसको ले गई। अब निमाड़ियों की देखो लीला। अब मोर टक्का वाली ले गई और जहां पर पुलिस का कैंप लगा था उसके पास में छोरा को छोड़ दिया। और वो हरियाणा वाली से कहा अब तू मेरे साथ चल। अरे मेरा छोरा, अरे तू चुप तो रहे, छोड़ दे। और छोड़ दिया। वो छोरा रोए, इतने में एक पुलिस वाली बेचारी बाई आई और वो पुलिस वाली माँ उसको अंदर थाना में ले गई। कौन तुम्हारा नाम? हमारा नाम बीरू है। अच्छा, कहाँ से आए हो? तो हम तो हरियाणा के रहने वाले, पिताजी का नाम ये है। अब वो माइक पे बोले, बीरू के पिताजी जहाँ कहीं भी हो, बीरू यहाँ पर विराजमान है
और इस थाने के इस क्षेत्र में इस जगह पर बैठा हुआ है, अब छोरा रोए जाए तो ये बेचारी का हरियाणा वाली का मन दुखे, देखो कुछ खाएगा पिएगा नहीं, तो इतने में वो मोर टक्का वाली बोली तू काहे को चिंता करे, बिस्कुट मिलेगा, कुरकुरा मिलेगा, चिप्स मिलेगी, तू काहे टेंशन ले, तू चुप, तू तो चल चल। वो ले गई उसको, शाम के आराम से घूम फिर के शाम के आके बोली बीरू मेरा छोरा है। इतने में थाने वाले बोले बहन दिन भर से कहाँ गई थी, तो कहीं निमाड़ी वाली ले गई थी, ये लेके गई थी, तो क्या टेंशन ले, सवाल है। धन्य शंभो शरण मांगू दुख दया करी दर्शन भाव शुद्ध है, भगवान मिलेगा। लोग कहें कि ये पागल है, लोग कहें ये मूर्ख है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान की सेवा में अगर आप लगे हैं, भगवान की भक्ति में अगर आप लगे हैं, भगवान के स्मरण में यदि आप लगे हुए हैं, तो ये विश्वास मानकर चलना कि भगवान आप अगर भगवान को समय दे रहे हैं तो ये पक्का है कि जब आपका समय खराब होगा तो मेरा देव अधिदेव महादेव वहाँ खड़ा मिल जाएगा, मेरा शंभू खड़ा मिलेगा, मेरा ओघड़ दानी मिलेगा। और चाहिए क्या? आप में से कितनी माताएं जिनके घर में से कोई भी व्यक्ति शंकर जी के मंदिर में जाके एक लोटा पानी चढ़ाता हो, पर चढ़ाता हो, हाथ उठाओ जरा, मतलब आप